हरिओम साथियों, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुंडली में जब 2 या 3 ग्रह या 4 ग्रह उच्च के बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उसकी कुंडली में दशा वगैरह जो होती है वह कई बार अकारक ग्रहों की दशा होती है। आप किसी भी ग्रह की नॉर्मली अगर मैं शुक्र की दशा लूँ और शुक्र किसी कुंडली में, अगर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो होता है वह इस कुंडली में मारक ग्रह हुआ, एक तो इसका स्वामी हो जाएगा, एक इसका स्वामी हो जाएगा। अब ये मारक ग्रह की महादशा हो गई और शुक्र की ही महादशा हो जाती, कम से कम 20 वर्ष की महादशा होती है शुक्र की, 20 साल की इसकी महादशा हो जाती है। अब मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं, मंगल स्वयं कारक हो जाता है क्योंकि लग्न का स्वामी है। अब पता चल रहा है महादशा ही चल रही है शुक्र की जो अकारक ग्रह है, तो ये कई बार दिक्कत वाली परेशानी हो जाती है। या फिर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, छठे भाव में बैठे हुए अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो काफ़ी परेशानी की बात हो जाती है। ऐसे में उसकी कुंडली में बने हुए राजयोग का फल भी उतनी आसानी से नहीं मिल पाता है जितनी आसानी से उसे मिलना चाहिए, जबकि 2 या 3 ग्रह उसकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। धन्यवाद।